बेटा हमें तुम्हारी स्कूटी चाहिए सिर्फ आधे घंटे के लिए। स्कूटी दे दे? ऐसे कैसे स्कूटी दे दूं भाई साहब, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। बात क्या है कि हमें थोड़े से फोटो खींचने हैं। हमारे पास कार तो है अपनी, लेकिन कोई स्कूटी या बाइक नहीं है। हम चाहते हैं स्कूटी या बाइक पे फोटो खींचे। वैसे तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे जो भी पैसे बनेंगे हम तुम्हें पैसे देंगे। अरे भैया जब आपके पास कार है तो मेरी खटारा स्कूटी की क्या जरूरत पड़ गई? देखो बेटा, बात ऐसी है, हमें किसी कंपनी में अपने डॉक्यूमेंट लगाने हैं। उसमें हमें जो फोटो देना है ना, वो स्कूटी पे बैठ के खिंचवा के देना है। तो ये हमारी मजबूरी है। आप फिक्र मत करो, अगर हम आधे घंटे के लिए आपकी स्कूटी लेंगे तो बेटा आपको हम पैसे देंगे, जिससे आपकी मदद भी हो जाएगी, हमारा काम भी हो जाएगा। अगर हम नई खरीद के लाते हैं तो कई हजार रुपए पड़ेगी, तुम्हारा कम पैसों में काम हो जाएगा और हमारे फोटो भी खिंच जाएंगे। अरे भाई क्या कर रहा है, हमारे पास कार रहेगी तो स्कूटी की क्या जरूरत है। अब ये फोटो वाले सिस्टम कहाँ से आ गया? मेरे भाई जो मैं कर रहा हूँ मैं तुझे बाद में बताऊंगा, तू बस देखता जा मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ तो बेटा क्या सोचा आपने? अरे भैया मैं कैसे भरोसा कर लूं आप पे? आप तो स्कूटी लेके भाग भी सकते हो और मैं अपना मुंह देखता रहूंगा। बेटा आप चिंता मत करो, आप अपनी स्कूटी का लॉक लगा दो और हमारे पास में खड़े हो जाओ। जब हम फोटो खिंचवा लें उसके बाद आप चले जाना। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, हम आपकी स्कूटी लेकर कहीं नहीं भागेंगे। आप हमारे सामने खड़े रहना, बस हमें कुछ फोटो खींचने हैं। अच्छा चलो तुम इतना कह रहे हो तो फोटो खींच ही लो। लो भैया मैंने लॉक लगा लिया, आप फोटो खींच लो। लो भाई ये लो फोन और मेरा फोटो खींचो सही से। क्या चक्कर है फोटो खींचने का, क्या नाटक है ये? देख बात ऐसी है, मैं तुझे बताऊं क्या हुआ था। हाँ भाई मेरे पैसे कब तक पहुंचाएगा तू? कितने दिन हो गए तुझे टालते टालते? भैया मैं आपके पैसे जल्दी दे दूंगा। मेरे पापा की दवाइयों में मेरे सब पैसे खर्च हुए हैं। तेरे पास तेरे पापा की दवाइयों के लिए तो पैसे हैं, मगर मेरे 10,000 रुपए देने के लिए पैसे नहीं तेरे पास। मैंने कहा तेरे पापा का ठेका ले रखा है, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे अपने पैसे चाहिए, कर इंतजाम। भैया मैं कर रहा हूँ इंतजाम, हल्का हल्का कर रहा हूँ। देख ये तेरा टालते टालते हुए काफी दिन। अब तेरे पास जो स्कूटी है ना ये लाल कलर की, मैं इसे बेच के तब पैसे लूंगा, तब तेरी समझ में आएगी। तू तो टालते ही रहेगा, तुझे मेरे पैसों की फिक्र ही कब है? भैया मेरे बहुत ज्यादा फिक्र है तुम्हारी मैं कुछ नहीं जानता, मुझे शाम तक अपने पैसे चाहिए, वरना अंजाम सोच लेना, मैं तेरी स्कूटी लेके भेज दूंगा। अब समझ में आया? इसलिए कह रहा था मैं फोटो खींचने को। ये बच्चा बहुत ज्यादा मजबूर है, इसकी मदद हो जाएगी। अगर हम ऐसे ही इसे पैसे देते तो इसे ऐसा लगता जैसे हम इसे खैरात ज़कात दे रहे हैं। अब हमने इसकी आधे घंटे के लिए स्कूटी ली है तो इसे ऐसा लगेगा जैसे हमने इस स्कूटी का किराया दिया है। तो इसकी मदद भी हो जाएगी, इसके पापा की दवाई भी आ जाएगी। अरे भाई तूने ये तो बहुत अच्छा सोचा। आप समझ में आया फोटो खींचने का चक्कर क्या है। चलो अपने फोटो खिंच गए, अब इस बच्चे को स्कूटी वापस करते हैं इसकी। अच्छा बेटा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें स्कूटी दी आधे घंटे के लिए। ये लो आप अपनी स्कूटी का किराया रखो 20,000 रुपए। नहीं भैया मैं ऐसे पैसे नहीं लूंगा। तुमने मेरी स्कूटरी में खाली फोटो खींचे हैं, घिसी थोड़ी नहीं है मेरी स्कूटरी। अरे बेटे अगर हम स्कूटी नहीं खरीद के लाते तो कम से कम 1 लाख रुपए की आती और हमें बाद में वापस करनी पड़ती। अब चूंकि हमें फोटो खींचने थे आपकी स्कूटी पे तो हमने आपको थोड़ा बहुत किराया दे दिया, तो इसमें क्या हो गया? आप फिक्र मत करो, आप बेफिक्र हो गए, 20,000 रुपए रख लो। नहीं अंकल, इतने से काम के कैसे पैसे? तुमने तो खाली फोटो खींचे हैं। अरे बेटा आप ये पैसे रखो, आप हमारे बेटे जैसे हो। हमने आपसे कहा नहीं अगर हम नई स्कूटी लाते कितने की आती? आपने हमारी बहुत बड़ी समस्या सॉल्व कर दी। ये जहां हम फोटो भेजेंगे ना हमारा बहुत फायदा होगा। हम तो केवल आपको 20,000 रुपए दे रहे हैं। चलो ठीक है आप जाओ। अब तो मैं उस कर्ज वाले के पैसे भी निपटा दूंगा और मेरे पापा की दवाई भी आ जाएगी। ऊपर वाले उनका भला करना।